नमस्कार दोस्तों, ये है प्रॉफिट लॉस का पार्ट थर्ड। इससे 2 पार्ट पहले अपन रिकॉर्ड कर चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम को बेचता है, तो उसका प्रतिशत आगे। अब देखो कि 320 आम है के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे 80 आम का लॉस हो रहा है। अब देखो, अपन को लॉस निकालना है ना। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं कि जितने का लॉस हुआ नीचे CP मल्टीप्लाई में 100। तो इसकी टेबल से पूरा कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो मतलब 25% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान A से स्थान B तक जाना है, क्योंकि B पर उसे वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने और जाने में उसे 150 रुपये का खर्च होता है, फिर भी स्थान A से उसे खरीदने की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। उसका प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, मान लेते हैं कि उसको स्थान A पे और स्थान B पे, स्थान A पे मान लेते हैं कि उसको 100 रुपये में मिल रही थी, तो 15% कम मतलब 85% में मिलेगी उसको B पे। अब इन दोनों के बीच में देखो फर्क कितना है कि 150 रुपये तो उसके खर्च हो जाता है, फिर भी उसको 150 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। मतलब टोटल 300 रुपये का फर्क है। ये जो 300 है ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, तो यहाँ से और यहाँ में कितना फर्क है, 15% का। तो ये 15% की वैल्यू है, तो अपन को 100% निकालना है। देखो ये कट जाएगा इससे 20 बार, मतलब 2000 की, ठीक है। अब बोल रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत, कुल मिला के उसको लाभ कितने का हुआ, 150 रुपये का ही हुआ लाभ। तो 2000 पे 150 का लाभ इंटू में 100 आएगा परसेंट निकालने के लिए। 20 से 20 कटेगा, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 7.5। मतलब ऑप्शन नंबर C अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदकर 4.50 प्रति खिलौने की दर से बेच दिए जाए तो हानि प्रतिशत। देखो 5 रुपये में खरीदता है, बेच कितने में रहा है, 4.5 में, तो 0.5 का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 0.5 डिवाइड बाई 5 इंटू में 100, ये से कट जाएगा 20 बार, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक किराने की दुकान पर 500 रुपये या उससे अधिक खरीद पर 10% की छूट दे रही है। मतलब 500 से ज्यादा का अपन या 500 से ज्यादा का कुछ भी सामान खरीदेंगे तो 10% छूट मिलेगी। एक 250 से अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य की खरीद पर 5% की छूट दी जाती है। मतलब 250 से लेके 500 के बीच में अपन कुछ खरीदेंगे तो अपन को 5% की छूट मिलेगी। यदि तुरंत नगद भुगतान किया जाता है तो अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। अतिरिक्त कितनी जाती है, 1% की छूट और दी जाती है। यदि ग्राहक 25 पैकेट बिस्किट खरीदता है, एक पैकेट बिस्किट का मूल्य 30 रुपये है, तो कितना नगद भुगतान करना होगा। जो नगद भुगतान कर रहा है मतलब उसको 1% एक्स्ट्रा और मिलेगा। अब देखो कितने पैकेट खरीद रहे हैं, 25, एक कितने का आ रहा है, 30 का। तो टोटल पैसे कितने हुए इसके, 25 इंटू 30 750। मतलब ये 500 से ज्यादा का सामान खरीद रहा है, मतलब 10% छूट मिलेगी। अब देखो 750 और इसका 10% कितना होता है, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना होता है तो उसके लास्ट में एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब 75। तो 75 तो कितने की हो जाएगी, 675 रुपए की। अब 1% की छूट और मिलेगी इसको। अब देखो अभी जैसे अपन 10% निकाला ना, वैसे ही अगर 1% निकालना है तो 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो देखो जैसे 675 अभी है
-1% और करेंगे अभी, तो लगभग कितना आएगा 668.25 ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ फल 140 रुपए में 15 फल की दर से, मतलब 140 रुपए में 15 फल आएंगे से खरीदे जाते हैं, और 120 रुपए में 10 फल की दर से समान संख्या में फल खरीदे जाते हैं दोनों में, ठीक है। यदि सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन पर बेचे जाते हैं तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, समान संख्या में फल खरीदने, जितने भी है वो समान संख्या में खरीदने अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 140 रुपए में, देखो अब 15 और 10 के टेबल में आने वाला नंबर देखो दोनों, तो दोनों में सेम होने चाहिए ना, तो अपन इनके टेबल में 30 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 30 फल इसके खरीद लेते हैं, 30 इसके, तो 140 में 15 आ रहे हैं, ठीक है। 140 में 15, तो 30 कितने में आएंगे 280 में। सेम चीज यहाँ पे 120 में आ रहे हैं 30, तो सॉरी 10, तो 10 फल आ रहे हैं 120 में, तो 30 कितने में आएंगे 360 में। ये टोटल हो गए 280 इधर हो गए, तो टोटल मिला के अपन ने कितने में खरीद लिया, देखो 280 और 360 को प्लस करेंगे, टोटल पैसे तो ये बने अपने 640 रुपए में अपन ने क्या किया, ये जो भी था सब कुछ खरीद लिया। अभी यहाँ पे अपने 30 और 30 60 हो गए, 60 हो गए। अब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 132 12 की वैल्यू है। 60 के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 0 1 कैरी 660 रुपए में। तो पूरे दिन लाभ का प्रतिशत 20 रुपए का लाभ हुआ यहाँ पे, तो 20/640 इंटू में 100, 0 से 0 कटेगा, ये से 32 बार में कटेगा, 4 की टेबल से कट जाएगा 25 बार, ऊपर वाला 100 और नीचे वाला 8 बार, तो ये आएगा 3 and 1/8%। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे 15 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था। साथ ही 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर 850 ग्राम चीनी ही देता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहे, 15 किलो प्रति दर से खरीदा, तो ये जो 15 रुपए ये तो 1000 ग्राम के पैसे है, ये जो 15 है वो तो 1000 ग्राम के पैसे हैं। अपने को निकालने 850 रुपए के, क्योंकि 850 ग्राम ही तोल रहे हैं वो, 0 से 0 कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 7 करी जाएगा 127, नीचे 100 2 0 तो 2 नंबर के बाद मतलब 12.75 का, कितने का आएगा 12.75 का, और 20 रुपए में बेच रहे हैं। अब देखो 12.5 की चीनी बेच के 20 रुपए में बेच रहे हैं वो, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 6.25 का, 6.25 का, सॉरी 7.25 का आएगा। अब देखो 7.25 का तो प्रॉफिट हुआ, नीचे 12.75 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट जाएगा, और इनको सोल्व करने पे क्या आएगा 56.86 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अमर अपना टीवी 1540 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में 1540 रुपए में, उसे 30% की हानि होती है, उसे किस दर पर अपना टीवी बेचना चाहिए ताकि 30% का लाभ हो। अब देखो 1500 जो 40 दर का है, ये तो 70% की वैल्यू हुई। अपन मान लेते हैं कि टीवी 100 का है, तो 70 पे बेचेगा तब 30 का हानि होगा, और 130 पे बेचेगा 30 का प्रॉफिट। तो अपन को इसकी वैल्यू दे रखी है, अपन को निकालना क्या है
इसका 130 का मल्टीप्लाई बाय 130, 0 से 0 बटेगा, इसके टेबल में ये 2 बार में और 2 बार में 22 बार में कट जाएगा। 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2680 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से 16,500 रुपये अधिक मूल्य अंकित किए, मतलब जितने भी रुपए थे उससे 16,500 रुपये ज्यादा अंकित करता है। यदि दुकानदार ग्राहक को 8% छूट देता है तो वह 10% छूट देने की तुलना में 3,630 रुपये अधिक प्राप्त करेगा। मतलब जो 8% और 10% इनके बीच का गैप कितना का है, 3,630 का। तो ये 2% की वैल्यू हुई। अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा 18 और 15 बार में, तो ये कटेगा 18, 15 और 0, 0। ठीक है, अब ये तो अंकित मूल्य निकला है ना, क्योंकि अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। क्रय मूल्य तो इससे इतना कम होगा क्योंकि इतना ज्यादा लिखा था उसने। तो देखो 18, 15, 0 में से माइनस करेंगे 16,500, तो क्या आएगा 0, 0, 0 आएगा, इधर आएगा 5, इधर आएगा 16, मतलब 1,65,000। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 5 किलो घी 300 रुपये में खरीदा। देखो 5 kg घी खरीदा उसने 300 रुपये में। 1 किलो घी बिक्री योग्य नहीं रहा। शेष घी को इस प्रकार से बेचा गया कि पूरे सौदे पर 10% की हानि होती है। अब जो 300 रुपये इस पे 10% की हानि 30 होगी, तो 30 इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब जो भी घी बचा है उसको अपन को 270 रुपये में बेचना है। अब 1 kg तो बेचने लायक नहीं रहा, तो 4 kg का ही हुआ ये, तो 270 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 67.50। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सौदागर विक्रय मूल्य का 20% लाभ के रूप में कमाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अपन एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका 20% निकालना आसान हो जाए। ठीक है, जैसे अपन सबसे छोटी संख्या लेते हैं, चलो 5 लेते हैं। ठीक है, अब इस 5 का 20% कितना होगा, 5 ही होगा, सॉरी 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब 4 हुआ। विक्रय मूल्य पे कमा रहा था ना लाभ। अब देखो क्रय मूल्य ये हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य, तो 4 पे कितने का, 1 का प्रॉफिट, तो 1 अपॉन, अगर अपन क्रय मूल्य पे निकालें तो मतलब उसका देखो वास्तविक लाभ पूछा था, तो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, 25%। दोस्तों ये क्लास खत्म होती है, जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।